वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज हम रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म स्प्रेड हिज हैंड। तो क्या होता है, बोला एक इंसान है जो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व कर रहा है यानी कि ऐसे घूम रहा है। जब वो ऐसे घूम रहा है तो उस घूमते टाइम क्या हो रहा है, इसका जो अब पूछा है कि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ कांस्टेंट है। तो जब भी याद रखना, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर में या मोशन करती है या फिर रोटेशनल मोशन करती है तो उस केस में जो होता है, उस केस में एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इस केस में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा। कंजर्व यानी कि क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तो यहाँ क्या हुआ, आप देखो इसके लिए एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वहाँ पर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व हो तो आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होता है। आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होता है। यानी कि ओमेगा क्या होती है, यहाँ पर ओमेगा होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी, और आई जो होता है वो होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अब होता क्या है, आई तभी बढ़ेगा जब आर बढ़ेगा, क्योंकि आई एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। आई जो होता है वो एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। आर यानी कि आई किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर के ऊपर, यानी कि आर बढ़ेगा। जब हम अपने हैंड को बाहर निकाल रहे हैं यानी कि आर हैंड को ऐसे फैला रहे हैं तो आर बढ़ रहा है। जब आर बढ़ रहा है तो आई भी बढ़ेगा। जब आई बढ़ रहा है तो ओमेगा क्या होगा, फिर कम। तो इस केस में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। आगे बोला है, डांसर स्टैंडिंग ऑन ए रोटेटिंग टेबल विद हिज लोअर हिज हैंड, अपने हाथों को नीचे करे हुए हैं। वैन ही स्ट्रेच हिज हैंड, वो अपने हैंड को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। तो पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम कैसे वेरी करेगा। तो मैंने बोला है जब भी कोई चीज़ रोटेशनल मोशन करती है उसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। कंजर्व यानी कि क्या होगा, कांस्टेंट। अगर मान लो ऐसे पूछा होता कि स्ट्रेच कर रहे हैं आप, हाथ स्ट्रेच करेंगे तो याद रखना आई बढ़ेगा, क्योंकि आर बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा, कम, यानी कि एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए दूसरे के केस में उसने आंख हाथ क्या कर दिए, अंदर की तरफ को कर लिए, अंदर की तरफ करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, आई जो है वो कम हो जाएगा और ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि वो फास्ट घूमेगा। आगे पूछा है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एल जो होता है वो आर क्रॉस पी के बराबर होता है। एल जो होता है वो आर क्रॉस पी के बराबर होता है। अब यहाँ पर सिर्फ पूछा हमें लीनियर मोमेंटम, ये होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, ये होता है ये। तो अब पी जो है लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के यूनिट होते हैं किलोग्राम और वेलोसिटी के क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो आंसर विल बी योर सी। आगे आपको पूछा है कि इफ़ नेट टॉर्क इज जीरो, अगर नेट टॉर्क जो है वो जीरो है, यानी कि जो टॉर्क होता है वो होता है डी एल ओवर डी टी के बराबर। अब बोले टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो है यानी कि डी एल ओवर डी टी क्या हो गया, जीरो। यानी कि किसी का डेरिवेटिव जीरो हो यानी कि वो लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, यहाँ पर कंजर्व हो गया। कंजर्व यानी कि कांस्टेंट हो गया। तो इस केस में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आगे लिखा है, ए डोर इज आर प्रोवाइडेड विद द हैंडल नियर द आउटर एज फार अवे फ्रॉम द हिंग्स। मतलब जो हमारा दरवाजे का जो हत्थी बोलते हैं वो क्या है, वो दूर होती है, वो क्या होती है, वो दरवाजे के जो हिंग होते हैं उससे दूर होती है। क्यों होती है, किस लिए होती है, क्योंकि देखो टॉर्क जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ के बराबर, आर क्रॉस एफ के बराबर, यानी कि आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो क्या होगा, अगर आर बढ़ाएंगे, आर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एफ कम लगेगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा,
इट एक्सर्ट ए मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि टर्निंग इफेक्ट वो ज़्यादा तेज़ी से खुलेगा, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और डोर जो वो आप आसानी से खुल जाएगा। आगे बोला है टू बॉडीज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कोलाइड भी दिया जाता है। जैसे मान लो दो बॉडीज़ हैं, जैसे कंचे खेलते हैं, तो दोनों एक दूसरे से कोलाइड की, तो कोलाइड करने के बाद विच ऑफ फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट क्या रहता है, तो वहाँ पर क्या रहता है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम। आगे पूछा है अ बॉडी इज टायर्ड विद द स्ट्रिंग इज गिवन ए सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी v एंड रेडियस r, व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है आपको पता है F इजिकल टू क्या होता है, mv²/r। तो अगर हम F कैसे क्या होता है, m इंटू ए के बराबर, तो ए किसके बराबर हो गया, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है v²/r के बराबर। तो आंसर विल बी योर सेकेंड। आगे आपको बोला हुआ है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, यानी कि एक फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी से, तो पाथ क्या होगा, तो उस केस में जो पाथ होता है वो होता है सर्कुलर पाथ, वो जो होता है वो आपका होता है सर्कुलर पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे पूछा है स्पोक्स आर यूज्ड इन ए साइकिल व्हील, जो स्पोक्स होते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, इससे क्या होता है, देखो स्पोक्स आई इजिकल टू क्या होता है, mr²। अब r बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, इंक्रीज। आगे पूछा है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई इजिकल टू क्या होता है, mr², यानी कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी करेगा, साइज के ऊपर भी करेगा। r हो गया एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस, तो ये सब भी होगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस। आगे बोला है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाई इनसाइड अ बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, तो कई केस, जैसे बेंगल का केस होता है, जैसे हमारा एक रिंग होता है, एक बेंगल रिंग होता है, एक बेंगल होता है, एक होलोस्फेयर होता है। इसके केस में जो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो लाई आउटसाइड द बॉडी करता है, तो जरूरी नहीं इनसाइड के अंदर ही करता है, आउटसाइड भी हो सकता है। तो आंसर विल बी योर बोथ ए एंड बी। आगे पूछा है व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलोस्फेयर पासिंग थ्रू सेंटर, तो उसके लिए जो होता है वो होता है 2/3 mr², क्या होता है 2/3 mr²। अब कई बार पेपर में हो सकता है mr² किसका होता है, तो mr² जो होता है वो सर्कुलर रिंग का होता है, ये आपने नोट कर लेना है, सर्कुलर रिंग का होता है अबाउट सेंटर, अबाउट भी वहाँ लिखा होता है, अबाउट सेंटर क्या होता है mr² होता है। और अगर आपको mr² डिवाइड बाई 4 बोला हुआ है, तो mr² डिवाइड बाई 4 जो होता है वो सर्कुलर डिस्क का होता है, वो क्या होता है सर्कुलर डिस्क का होता है, लेकिन अबाउट इट्स डायमीटर होता है, अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट डायमीटर होता है, डायमीटर के अबाउट होता है यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ भी चुका है, सर्कुलर डिस्क का अबाउट डायमीटर भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में, सर्कुलर रिंग का आ जाए क्या पता अगली बार, या ऐसे पूछ ले तो वो भी आपको याद होना चाहिए। आगे पूछा है इन केस ऑफ ए सॉलिड कॉन, सॉलिड कॉन के केस में जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करता है, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, वो करता है हमारा 3/4 ऑफ द हाइट ऑफ द कॉन, जो हमारा कॉन होगा उसका 3/4 की हाइट पे उसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। आगे लिखा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज, क्यूबिकल बॉक्स का जो क्यूब होता है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ लाई करता है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल के बीच में करता है, क्या करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। आगे फिर आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ऊपर वाले क्वेश्चन सेम हो गया, दैट इज ऑल ऑफ दिस। आगे लिखा है इफ द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने बोला आई इज इक्वल टू क्या होता है mr², तो आर बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, अगर डिक्रीज होता है डिक्रीज हो जाता। आगे पूछा है व्हेन ए डाइवर जंप्स ऑन ए फ्रॉम ए स्प्रिंग बोर्ड, यानी कि जब स्प्रिंग बोर्ड से वो ऐसे ऊंचे छलांग लगाता है तो क्या होता है, रोलिंग हिज बॉडी एंड लेग्स, वो क्या करता है अपनी बॉडी को यहाँ पर क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, तो बोला है देन क्या होता है, ये आपके पेपर का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है कि व्हेन ए डाइवर जंप्स फ्रॉम ए स्प्रिंग बोर्ड देन कर्ल हिज बॉडी, कर्ल मतलब इकट्ठा कर रहा है, अब इकट्ठा कर रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, आर कम हो रहा है, आर कम हो रहा है यानी कि आई भी कम होगा,
और आई कम होगा, आई कम होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और आई क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया। तो आंसर विल बी और बोथ हैंड बी। अगर वो अपनी बॉडी को फैला देता है, या जैसे यहाँ पर आता है तो वो अपनी बॉडी को खुला कर देता है, तो जब इस पॉइंट पे आएगा तो आर क्या बन जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, आई भी इंक्रीज कर जाएगा, और ओमेगा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आगे लिखा है द एंगुलर स्पीड ऑफ ए प्लैनेट व्हेन पोजीशन इन द ऑर्बिटर इज नियर टू सन। जब नियर टू सन होती है तो पोजीशन देखो, याद रखना ये डिस्टेंस है। जैसे मान लो यहाँ पोजीशन नियर टू अर्थ हो गए, तो यहाँ पर क्या है, आर कम हो रहा है, आर कम हो रहा है तो आई भी कम होगा, तो ओमेगा क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे बोला है द एंगुलर स्पीड ऑफ ए प्लैनेट व्हेन पोजीशन इन द ऑर्बिट इज फार फ्रॉम द सन, यानी कि बहुत दूर। अब फार हो मतलब आर बढ़ रहा है, आर बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। आगे अभी पूछा हुआ है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। तो किसके केस में बताया था मैंने, किसके केस में होता है, एक रिंग के केस में होता है और एक बेंगल के केस में होता है। तो बोथ बी एंड सी। आगे पूछा है इन परफेक्टली इलास्टिक इल्यूजन में क्या होता है, तो इसमें टोटल एनर्जी भी कॉन्स्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी भी और लिनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। आगे क्वेश्चन आया है अ बॉडी ऑफ 350 न्यूटन, A body weighing 350 Newton runs up a flight of 30 step 20 सेंटीमीटर एंड टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको, एक तरह की फोर्स न्यूटन दिया है, तो यानी कि फोर्स दी है 350 न्यूटन, और आपको स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप कितने दिए हुए हैं, 30 स्टेप दिए हैं। हर स्टेप की सेंटीमीटर में कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। टाइम दिया हुआ 1 मीटर। अब आपको वर्क निकालना है, तो वर्क क्या हो सकता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो देखो फोर्स तो आपको दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट ही निकालें, टाइम का कोई काम है, हाँ या है नहीं, हम टाइम से हाथ में लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जो हमारी फोर्स है। अब पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए एस आई यूनिट लेना पड़ता है, तो देखो 30 स्टेप है 20 के हिसाब से, तो 30 इंटू 20 कितनी हाइट होगी उसकी, 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया, 6 मीटर। तो अब क्या करेंगे हम, 350 इंटू 6, 350 इंटू क्या कर देंगे 6, 60, 6×5 = 30, 0 3 6 18 19 20 21, तो कितना आ गया, दैट इज़ 2100। अगर इसी में पावर पूछी थी तो पावर क्या करना था, 2100 को डिवाइड कर देना था। अगर पावर पूछी होती तो टाइम दिया हुआ है तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होता है, टाइम पावर आ जाती। कई बार यह क्वेश्चन जो है वो पावर के कंसेप्ट में आ जाता है। आगे लिखा है बॉडी ऑफ मास 40 kg रन्स अप ए फाइट ऑफ, वही कंसेप्ट है, इसमें वर्डन निकालना है। 50 है, 40 kg का है वन, इसमें मास दिया हुआ है। अब मास दिया हुआ है 40 kg का, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, mgh के बराबर हो जाएगा। अब देखो मास कितना दिया हुआ है, मास दिया है 40 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मन के चलते हैं 9.8 लेके चलते हैं, क्या करते हैं 9.8 लेके चलते हैं। और h कितना दिया हुआ, अब हाइट कितनी हुई, 50 के 10 स्टेप हैं, तो 50 × 10 कितना हो गया, 500 मीटर में करेंगे तो वो 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, कितना हो गया 200 इंटू 9.8, तो कितना हो जाएगा 2 8 16 1 2 1960 जूल। तो दैट इज़ योर आंसर। आगे बोला है अ बॉडी ऑफ मास 40 kg। अब इसमें पावर पूछी हुई है, तो आपने वर्क डन ऊपर निकाला ही हुआ है, पावर कैसे निकालेंगे, पावर कैसे निकालते हैं, वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क कितना आया है 91060, डिवाइड बाय क्या करना है, टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड, 5 से काटेंगे, यहाँ जो शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है 200 के हिसाब से लिया, यहाँ जी की वैल्यू, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, mgh। तो यहाँ पर m, वैसे आंसर वो भी सही है, ये अप्रोक्सीमेट वैसे 390 कुछ आएगा 5 से 15, लेकिन वो भी अप्रोक्सीमेटली 400 के करीब होता है। लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ली हुई है, तो कितना आ जाएगा 40 × 10 × 5,
तो कितना हो गया, 5 चौके 20, यानी कि 2000। 2000 को किससे काटना है, 5 से, तो कितना आ जाएगा 400। तो कितना आ गया 400 वाट इज़ योर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो सेम क्वेश्चन था ऊपर की तरह ही, आपको दिया हुआ स्टेज वाला है। तो वेट किसके बराबर हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा। वेट नहीं, वर्क किसके बराबर, mgh के बराबर, और इसको टाइम से डिवाइड करना है। तो वर्क क्या है 40 kg है, मास कितना है 40 kg है, हाइट 4 मीटर ही, तब तो कोई टेंशन नहीं है 4 मीटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 हो गया। और टाइम कितना दिया है 2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20। तो कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ 9.8 से किया होगा क्योंकि यहाँ पॉइंट में आंसर है ही नहीं, यहाँ इस पूरे डिजिट में है ही नहीं। तो कितना आ गया 2 चौके 8, 80 इंटू 9.8, 8 कितना हो गया 64, 4 6 8 9 72 6 78, कितना आ गया 784 वाट इज़ योर आंसर। दैट इज़ द लास्ट आंसर। Thank you for watching this video. If you like this video, kindly subscribe our channel. Thank you for the class.